बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से खैर आफ़ियत और आसानी के लिए दुआ गो हैं। तदरीसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तदरीसी सिलसिला नंबर हमारा है 20। तारीख़ है हमारे पास 7 सितंबर 2020। दिन है हमारे पास पीर का। डायरी नोट डाउन कीजिए। बाब चाहरुम सबक नंबर 1 अज़ान फ़जीलत और अहमियत। तफसीली सवाल नंबर 1 और 2 उसका आज हम करेंगे। इसके साथ साथ हम आइना अमल वाला काम भी मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। आप अपनी कॉपी का पेज जो है वो सफ़ा तैयार करें। देखें सबक नंबर 1 है हमारे पास अज़ान फ़जीलत और अहमियत। उसके हम तफसीली सवालात का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। सवाल नंबर 1 है अज़ान की इब्तिदा कैसे हुई। तो हमने हेडिंग डाली है सबसे पहले अज़ान की इब्तिदा। अब लिखना शुरू करेंगे हम। इसको आप गौर से सुनिएगा ज़रा। मक्का में मुसलमानों को नमाज की आज़ादी नहीं थी। वो छुप कर नमाज अदा करते थे, इसलिए उन्हें नमाज के लिए बुलावे की ज़रूरत पेश नहीं आई। जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना आ गए, यानी मक्का को छोड़कर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम मदीना आए थे, तो यहाँ कुफ़ार का खौफ नहीं था। उन्होंने सोच विचार शुरू की कि लोगों को नमाज के लिए बुलाने का क्या तरीका अख्तियार किया जाए। आगे देखें, हेडिंग डालेंगे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मैं इनके बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, थोड़ा सा मुख्तसर। देखिए लिखा हुआ है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी सोच में मगन थे चुनाचा उनको ख्वाब में अज़ान सिखाई गई। वो सुबह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अपना ख्वाब बयान करते हुए कहा, मैं अपनी नींद और बेदारी की दरमियानी हालत में था कि एक शख्स आया और उसने मुझे अज़ान सिखाई। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, नींद और बेदारी की दरमियानी हालत, यानी कि इंसान उस वक्त तो ना तो मुकम्मल नींद में होता है और ना ही मुकम्मल उसकी जो है वो नींद ख़त्म हो चुकी होती है, यानी वो जाग चुका होता है। इसके बाद अगली हेडिंग हमारे पास आ रही है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ख्वाब। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ऐसा ख्वाब मैंने भी देखा है। यानी ख्वाब देखने वाले कौन कौन से जो सहाबा कराम थे। एक पे हमने पढ़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह ये ख्वाब हक़ है, यानी सही है। यहाँ पर ये जो हमारे पास अल्फाज आ रहा है, ये ख्वाब हक़ है, यानी ये सच है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अपना ख्वाब बयान करो ताकि वो अज़ान कह सकें। चुनाचा उन्होंने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अज़ान के कलमात सिखाए और वो उन्हीं कलमात के साथ अज़ान देने लगे। और आपको मालूम होगा ये चीज़ कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सबसे पहले अज़ान देने वाले ये जो सहाबी थे, ये इनका एजाज़ इनको हासिल है। सवाल नंबर 2 हमारे पास है अज़ान का तरीका बयान करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहैसियत मुसलमान हम पूरे दिन में 5 टाइम जो है वो अज़ान सुनते हैं। जो मस्जिद से मौज़िन के कलमात होते हैं उसको अज़ान कहा जाता है। अज़ान का तरीका देखिए क्या लिखा हुआ है कि अज़ान का मसनून तरीका, मसनून का मतलब सुन्नत तरीका, जो सुन्नत के हिसाब से जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया और बताया और समझाया है का तरीका ये है कि मौज़िन किबला रू खड़े होकर शहादत की उंगलियां अपने कानों में डाले और अज़ान के दर्जज़ेल कलमात, यानी जो भी इसमें कलमे आएंगे, मैं भी आपको ये पढ़ के सुनाऊंगी सारा, वो कह रहे हैं कि बुलंद आवाज़ से कहे, उसको हम अज़ान कहते हैं। और ये शहादत की उंगली जो है, ये आपको मालूम है कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो उसमें भी हम शहादत की उंगली पर जो है वो शहादत का मतलब गवाही होता है, तो वो गवाही देने वाली जो उंगली है वो हमारी शहादत की उंगली कहलाती है। इसके बाद देखिए नमाज का तरीका क्या है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये कलमात मौज़िन जो है वो 2 मरतबा दोहराता है। इसका मतलब है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। इसके बाद जो कलमात दोहराए जाते हैं वो 2 मरतबा दोहराए जाते हैं और वो कलमात हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमात 2 मरतबा दोहराने के बाद जो है इसका तर्जुमा है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अच्छा, इसके बाद जो अगला हमारे पास जो कलमा आ रहा है वो है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन कलमात को भी मौज़िन 2 मरतबा दोहराता है अपनी अज़ान में और इसका मतलब है कि मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसके बाद हय्य अलस सलाह, ये कलमात 2 मरतबा दोहराए जाते हैं। इसका मतलब है आओ नमाज की तरफ। उसके बाद अगला जो कलमा है वो है हय्य अलल फलाह। हय्य अलल फलाह को भी मौज़िन अपनी नमाज में अज़ान में 2 मरतबा दोहराता है। इसका मतलब है आओ कामयाबी की तरफ। इसके बाद फिर अल्लाहु अकबर के अल्फाज दोहराए जाते हैं जो कि 2 मरतबा दोहराए जाते हैं। इसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है।
اس کے بعد آخر میں جو ہے وہ جو کلمہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ان کلمات کو بھی مؤذن اپنی اذان میں 2 مرتبہ دہراتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگلا دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ حی علی الصلاۃ کے الفاظ کہتے ہوئے مؤذن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چہرے کو دائیں طرف پھیریں۔ دائیں طرف مطلب سیدھی طرف پھیریں۔ اسی طرح حی علی الفلاح کے الفاظ کہتے ہوئے چہرے کو بائیں طرف پھیرنا چاہیے۔ اور یہ مؤذن جو ہے نا وہ جب نماز اذان دے رہا ہوتا ہے تو وہ ان چھوٹی موٹی سی باتوں کا خاص خیال رکھتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا ایک کام جو تھا وہ آئینہ عمل کا تھا، اس میں آپ اپنے اوپر ذرا ان چیزوں پہ غور کیجئے گا کہ طلبہ و طالبات اپنا جائزہ لیں کہ کیا آپ اذان سن کر اس کا جواب دیتے ہیں۔ اگلا ہے کیا آپ اذان کے بعد درود اور اذان کی بعد کی دعا پڑھتے ہیں۔ آپ نے بیٹا ان چیزوں پہ غور کرنا ہے کہ کیا اذان کے بعد اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ اس اذان کو سن کر اس کا جواب دینے کی فضیلت ہم اپنے سبق میں پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، اور مجھے امید ہے کہ آپ آئندہ سے ان چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ اسی طرح سے اذان کے بعد جو درود پڑھا جاتا ہے اور اس کی اذان کے بعد کی جو دعا ہوتی ہے وہ الحمدللہ ہم سب کو زبانی آتی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ اپنا جائزہ لے کر بتائیں کہ کیا آپ یہ کام کرتے ہیں، یعنی اذان کو سننے کے بعد درود شریف اور اس کے بعد اذان کی جو دعا ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اگر نہیں پڑھتے ہیں تو کوشش کریں کہ آج کے بعد سے آپ اس کو پڑھیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارا جو پڑھا ہوا ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔